अच्छा, तो चलिए बात करते हैं वोल्ट्स, एम्प्स और वॉट्स की। हम सबने ये नाम अपने गैजेट्स पर, चार्जर पर यहाँ वहाँ लिखे देखे, है ना? और सच कहूँ तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए, आज इस पूरी गुत्थी को हम सुलझा कर ही रहेंगे। सोचिए, आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने गए हैं और अचानक आपके सामने इन शब्दों की बौछार हो जाती है। एकदम किसी जंगल जैसा लगता है ना, जहाँ हर तरफ बस तकनीकी शब्द ही शब्द हैं। कहीं किसी पावरफुल वैक्यूम क्लीनर पर लिखा दिखता है 15 एम्प्स, तो चार्जर पर नजर जाती है, वहाँ लिखा है 110 वोल्ट्स। खासकर उत्तरी अमेरिका में ये बहुत कॉमन है। और फिर एक सिंपल से बल्ब पर लिखा होता है 60 वॉट्स। तो दिमाग में सवाल तो आता है, भाई जब चीज एक ही है, बिजली, तो फिर ये इतने सारे अलग अलग नाम क्यों? वोल्ट, एम्प, वॉट, आखिर चक्कर क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, बिजली को समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि बिजली एक पाइप में बहता हुआ पानी है। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी मिसाल आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। तो सबसे पहले आता है वोल्टेज। वोल्टेज को आप समझिए इलेक्ट्रिकल प्रेशर, मतलब वो धक्का, वो जोर जो इलेक्ट्रॉन्स को तार में आगे बढ़ाता है। ठीक वैसे ही जैसे पाइप में पानी का प्रेशर होता है ना। और यही वजह है कि कंपैटिबिलिटी इतनी जरूरी है। यूरोप का 220 वोल्ट वाला हेयर ड्रायर न्यूयॉर्क के 110 वोल्ट वाले सॉकेट में क्यों नहीं काम करता? क्योंकि प्रेशर मतलब वोल्टेज मैच नहीं होता। फिर आता है एम्पियर्स, जिसे हम एम्प्स भी कहते हैं। यह है बिजली का फ्लो, यानी बहाव। आसान भाषा में एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स बहकर निकल रहे हैं। हमारी पानी वाली मिसाल पर वापस जाएं तो ये पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, प्रेशर यानी वोल्ट्स और फ्लो यानी एम्प्स। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर असली पावर कैसे बनाते हैं। तो ये दबाव और बहाव मिलकर शक्ति कैसे बनाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला में छिपा है। वोल्ट्स को एम्प से गुणा कर दीजिए और आपको मिल जाएंगे वॉट्स। जी हाँ, बस इतना ही। यही वॉट हमें बताता है कि कोई डिवाइस असल में कितनी पावर, कितनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। इसको समझने के लिए एक और बढ़िया उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पानी का पहिया है। अब इसे घुमाने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना? पहला, आप एक पानी की पतली सी धार लें, लेकिन वो बहुत तेज हो, हाई प्रेशर वाली, मतलब हाई वोल्ट्स और लो एम्प्स। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक चौड़ा सा पाइप लें, जिससे धीरे धीरे आराम से ढेर सारा पानी गिरे, मतलब लो वोल्ट्स और हाई एम्प्स। और मजे की बात क्या है पता है? दोनों ही सूरतों में पहिया एक ही स्पीड से घूमेगा, क्योंकि टोटल पावर यानी वॉटेज तो सेम ही है। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं, तो इसका असली फायदा उठाते हैं। शॉपिंग करते वक्त ये ज्ञान कैसे काम आएगा? चलिए एक स्मार्ट बायर के लिए एक फटाफट वाली चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट में पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये डिवाइस मेरे घर के सॉकेट में काम करेगा? इसके लिए सिर्फ एक चीज देखनी है, वोल्ट्स। डिवाइस पर लिखा वोल्टेज और आपके घर के सॉकेट का वोल्टेज, ये दोनों मैच होने ही चाहिए। ये जरूरी है, वरना आपका महंगा डिवाइस खराब हो सकता है। तो रूल नंबर 1, हमेशा वोल्ट्स मिलाइए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो हम सबकी जेब से जुड़ा है। ये डिवाइस कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा और मेरे महीने के बिल पर इसका कितना असर पड़ेगा? इसका जवाब आपको मिलेगा वॉट्स में। सीधा सा हिसाब है, जितने ज्यादा वॉट्स उतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल और उतना ही भारी आपका बिल। तो अगर बिजली का बिल बचाना है तो कम वॉटेज वाले डिवाइस चुनना एक स्मार्ट मूव है। और हमारी चेकलिस्ट का तीसरा और आखिरी पॉइंट, जो आजकल बहुत काम का है, खासकर पावर बैंक्स और बाकी पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। सवाल है, इसकी बैटरी कितनी देर तक चलेगी? इसके लिए आपको देखना है mAh यानी मिली एम्प आवर। इसे बैटरी की कैपेसिटी समझिए। जितना ज्यादा mAh उतनी ही बड़ी पानी की टंकी, मतलब उतना ज्यादा चार्ज वो होल्ड कर सकती है। तो लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो हमेशा ज्यादा mAh वाला डिवाइस देखिए। चलिए अब एक आखिरी कंफ्यूजन और दूर कर लेते हैं, जो अक्सर लोगों को होता है। वो है हमारा बिजली का बिल। कभी ध्यान दिया है कि बिल में वॉट्स नहीं बल्कि कुछ और ही लिखा होता है? सवाल ये है कि हमारा बिल किलोवाट आवर यानी किलोवाट आवर में क्यों आता है? देखिए, kWh का मतलब है कि आपने कितने किलोवाट पावर कितने घंटों तक इस्तेमाल की।
वॉट बताता है कि कोई डिवाइस किसी एक पल में कितनी पावर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बिजली कंपनी आपसे एक पल के नहीं, पूरे महीने के इस्तेमाल के पैसे लेती है और बिल इसी कुल एनर्जी का आता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वोल्ट, एम्प्स और वॉट ये कोई डरावने शब्द नहीं है। ये तो बस एक ही चीज यानी एनर्जी के बहाव को देखने के 3 अलग अलग चश्मे हैं, 3 अलग अलग नजरिए हैं। अब जब बिजली का ये फ्लो आपको एकदम साफ हो गया है, तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो दिखने में तो बहुत मुश्किल लगती हैं, पर शायद असल में वो उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं।